देखिए प्रिपरेशन के लिए आपका नाम देखो, दिस इज ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये सेट 31 में 2020 में आया हुआ है। अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप समझिए इस शॉर्ट आंसर टाइप में है। अब एपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको पहचान हो जानी चाहिए इनकी। तो ना आप क्या करें, सॉल्यूशन, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी and small d is the common difference. In every question which is related to AP आपको ये लिखना पड़ेगा। देन आपका देखो AP इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म। लेकिन आप देखो ये जो गिवन AP है, दिस गिवन AP इज इक्वल टू, देखो ये समिंग है, यहाँ पे समिंग है, दिस इज द समिंग। तो ना देखो दिस इज आपका, अब मैं वहां वो नहीं कर रहा हूं, देखो आपका नंबर 5 9 एंड आपका देखो दिस इज x। इज दैट क्लियर सर? और ये सॉल्व ए इज इक्वल टू है। अब आपका यहाँ पे समझना है, एनी हाउ अभी बताता हूं पहले। आपका देखो ए इज इक्वल टू आपका नाम, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज 1। A2 is equal to, now that is the second term and that is 5, first term, second term, third term, and this AN is equal to x term and that is your last term. Last term, yeah, sometimes we say it आपका nth term भी आपका इसको कहते हैं। Got it sir? यहाँ पे and the main thing is SN. SN is equal to देखो आपका sum of nth term and that is given as 1 3 2 6। ये देखिए इसीलिए एक्सप्लेनेशन शुड बी वेरी मच क्लियर, वेरी मच ट्रांसपेरेंट एंड वेरी मच विजुअलाइज। देन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। ये ऑरली नहीं होगा, इट विल नॉट ऑरली, यू हैव टू शो इट ऑन द पीस ऑफ पेपर। सो नाउ दिस a2 minus a, तो d is equal to आपका नाम a2 is what 5 minus 1 and d is equal to आपका देखो this 4। this is the common difference now। अब सम के लिए भी आपको देखो दिस, अगर आप देखो सम ऑफ nth टर्म Sn is equal to आपका n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये कब यूज करते हैं? when you have the infinite AP, means last term is not present in that AP, that is called the infinite AP। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। now sum of nth term n by 2 a plus an या l, आपका an and l both are same। ये आप कब यूज करेंगे? when you have the last term in AP, that is called the finite AP। तो फॉर्मूले भी आपने विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर। तो ना is the finite AP because the last term and the main thing solve the equation। यहां पे इक्वेशन दिमाग में बच्चों के फीड आउट हुई है, जो फीड हमने किया है या फीड इन किया है वो क्या है, मैंने कहा है यार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन ये तो लग नहीं रहा। सो दिस, इसलिए पहले यहां क्लियर करिए कि ये कौन सा रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपका नाम है फॉर्मूला अप्लाइड, तो फॉर्मूला अप्लाइड में सम ऑफ nth टर्म Sn is equal to n by 2 a plus an या l, आप जो बहुत क्लियर लिखा हुआ मैंने यहाँ पे Sn
एस एन इज 1326 जो इसी का जो n बाई टू, n बाई टू, n कैसे निकालेंगे आप जी बताइए। ये है सर, ये n बाई टू हो गया, a इज 1 और आपका l आपका l कितना है x, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो 2 6 5, अरे 26 2 जा 52 एंड 13 2 जा 26 हो गया ना, इक्वल टू n, अब ये देखो 1 प्लस एक्स हो गया, तो देखो n इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2652। इस सवाल को भी सॉल्व करने में अच्छे खासे दिमाग से आपका ये हो गया, इससे आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 2652 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये देखिए इसी में मैंने आपको n की वैल्यू निकाल दी आपका नाम। अब आप क्या करेंगे, किसमें ये जो n की वैल्यू है, तो ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n in इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। आप देखो अपनी ही वैल्यू अपनी में जा रही है आपका ना, देखो दस अपनी वैल्यू n की वैल्यू देखिए है? नहीं अभी आपका देखो क्या है x, सॉरी सब्स्टिट्यूट, हाँ 20, सॉरी देखो सेकंड फॉर्मूला, कभी कभी दिमाग अप्लाई, आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन आपका क्या एक्स, देखो इक्वल ए आपका क्या 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। मेरा दिमाग देखो अपना एन की वैल्यू हुआ नहीं, मैंने गलती की थी, आपका दिमाग देख, तो एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो गया सर 1 प्लस 4n माइनस 4, तो एक्स इज इक्वल टू 4n और माइनस 3, देखो हो गया, तो देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4n, ओटी में चला गया, अब ठीक है सर, तो ना देखो दिस, तो आपका n इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 4, ये आपका बाई क्रॉस। अब आपने देखो कभी कभी हम भी आ गया, तो अब आप करो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इन, अब यहां रख दीजिए आपका नाम इन इक्वेशन नंबर, आपका नाम होगा दिस, इसको मैंने क्या माना था 2 इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब ये आएगी, ये यहां आ गया, नाउ द वैल्यू ऑफ n इज x प्लस 3 अपॉन 4 इंटू देखो ये x प्लस 1 इक्वल टू 2652, तो नाउ x एग्जा एक्स स्क्वायर देख रहे 3 प्लस 1 4 x और 3 1 जा 3 आपका अपॉन 4 इज 2652। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 4 2 जा 8 4 5 जा 8 4 सॉरी 4 2 जा 8 4 5 जा 20 4 6 जा 24 26 एंड ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस 10 608 इक्वल टू 0, ओटी में दिस हैज गॉन ऑन द लेफ्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x कितना हो गया सर 10 11 हो गया, ठीक है या गड़बड़ है,
कहीं गड़बड़ की है मैंने? चेक करिए, गड़बड़ की है। आ गया है ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ना यार, इसके ऊपर ये इसी के ऊपर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए ना, ये 4 यहाँ चला गया। इसमें और x के बाद साइन नहीं करना। अच्छा यहाँ, अच्छा ये आप ओके, हाँ बिल्कुल सही करें आप, बिल्कुल ठीक कर सकते, थैंक यू। अब यहाँ देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब आप बताइए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जान निकाल देगा ये तो। देखो अगर ये क्वेश्चन आपका किया है, आप कितने बच्चे कर पाएंगे इसको? चलो अब आपका देखिए ना, तो इसके फैक्टर करिए, जल्दी करिए। वेरी नाइस सर। एक्स स्क्वायर प्लस कितना बोला 105x और माइनस 101x और माइनस, ठीक है 10605 इक्वल टू 0। वेरी नाइस। ग्रुप x you have taken common, x plus 105 और माइनस 101, अब कहते हैं x plus 105 इक्वल टू द फर्स्ट बाइनोमियल इज पॉजिटिव, सेकंड ऑटोमेटिक पॉजिटिव, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस। ये ग्रुप x plus 105 and x minus 101 आपका देखा इक्वल टू 0। A if x plus 105 is equal to 0, तो ना x equal to minus 105, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारे। सो नाउ देन B if x minus 101 is equal to 0, तो ना तो x is equal to आपका ना 101, ये होगा, तो x की वैल्यू आपका ना 101 आ जाएगी ऑन सॉल्विंग। आप रख सकते हैं, लेकिन आपका ना क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, तो नेगेटिव आने का सवाल ही पैदा नहीं आपका ना, लेकिन फिर भी आपका ना x की वैल्यू दिस, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 101। ये क्वेश्चन ऐसे करना था आपने, देखो